मालिक का दर्शन करता था वो जीव अंदर में, और उनकी आवाज को सुनता था, तभी तो वह जिंदे थे। वो रूप ऐसा रूप है, सब तुम्हारे अंदर में फिटिंग है, ऐसी कोई बात तो नहीं था। ये तो तुम शादी खींचा तो शादी करते हो और एल्बम बनाते हो और ये बड़ा एल्बम हो गया, सबकी फोटो रखे हैं उसमें। ऐसे ही चित्र कूट के घाट पर ये घाट है, और यह चित्र जो आपने देखा है वो सब यानी यह जमान ये घाट है, यह संत बैठे रहते संत चित्र यानी चित्र में बसा दिया आपने, वो फोटो रखा है। और वहां इसीलिए 9 महीना जिंदे थे। किसी आदमी को या स्त्री पुरुष को एक ड्रम में 2 मिनट 3 मिनट के लिए बंद करो, ढक्कन लगाओ, सांता लगाओ, क्या मुझे मारोगे क्या? तो बताओ मां के पेट में 9 महीना तक कैसे हो? इसलिए जिंदे थे कि उनका दर्शन करते थे हरि का, और उनको आवाज को सुनते थे, रूप का ध्यान करते थे और उनकी आवाज को सुनते थे। तभी तो माताएं बहनें, बच्चा जब रोता है तो क्या करता है, थाली बजाती है, तो वो बच्चा मिलो नहीं करता, चुप हो जाता है। वो देखता है कि ये वही आवाज कहे कि ये है, मिलो नहीं करता है। फिर वो देखता है कि ये वो आवाज नहीं है, फिर कहता कहां 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 कहां। तो माताएं मैंने दिया में बत्ती डाल करके सामने रख दी, उसे फाड़ के देखता है। फिर वो मिलो नहीं करता है कि मैं वो जो अंदर में देख रहा था वही रूप है कि ये दूसरा है, तो वो मिलाई, वो रूप मिलता नहीं, फिर वो रोता है कहां कहां कहां। तो आप कहते हैं बच्चा रात भर का रो रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को घुमाए, एक सुन का इंजेक्शन दे देता है और नशे में पड़ा रहता है। डॉक्टर साहब तुम बहुत अच्छे हो, मेरे बेटे को आराम लगा दिया है, आराम लगा दिया और बर्बादा करा था आपने। अब उसी रामायण में लिखा है अस प्रभु कृपा 9 महीना हो गया, हाथ जोड़ के जो अस प्रभु कृपा करम बहु हाथी, और सब तज और भजन और करो दिन राती, कि मुझे काल कोठरी से बाहर निकाल दो, मैं सबको तज दूंगा और दिन रात तेरा भजन करूंगा। बताओ ये भजन नहीं, सच्ची बात बताओ, ईमानदारी से भजन हो रहा है? कोई भजन नहीं हो रहा है, कोई भजन नहीं हो रहा है। एक ढोलक मंजीरा बजा लेना, हास्य करता बजा लेना, नाच कूद लेना, इसका नाम भजन है? भजन तो मालिक बोले, जीवात्मा का कान बैठ के सुने, इसका नाम है भजन। चक्कर में मत रहना, यहाँ बहुत अच्छे बजा लेते हैं, बहुत अच्छे गा लेते हैं, धोखा हो जाएगा तुम्हारे सामने, कुछ शांत में मिला है। भजन भजन यही भजन, जीवात्मा उस नाम आवाज को सुनती है जो रामायण में लिखा मधुर मधुर गर्जय घनघोरा, वो आवाज को जब सुनती है तो ये जीवात्मा उस आवाज पे चढ़ती है, उसको ब्रह्माणी कहते हैं, यानी ब्रह्म के मुख से निकलती आवाज। उसको ओम शांति कहते हैं कि ओम ऊपर बैठे वहां शांति मिलती है। हरि वो बोल रहे हैं, उसको सुनने का नाम है, उसको ब्रह्माणी कहते हैं, उसको आकाशवाणी कहते हैं, उसको कलमे कहते हैं, उसको आयते कहते हैं, उसको धुन कहते हैं। वो सुनते सुनते इस शरीर को जीवात्मा ऐसी छोड़ती है जैसे तुम नहाने के लिए जाते हो मोरी में और कपड़ा उतार के खूंटी में टांग दिया, बोलो तकलीफ होती है आपको? ऐसे ही जीवात्मा सुनती है शरीर खाली करती, उसका नाम भजन। करो प्रेमी भाई बहनों, करो, कहां चक्कर में पड़े। जितना समय आपके पास बचा है
सदगुरु से जुक्ति ले लो, करो, ये साथ जाएगा। यही भजन तेरे संग चलेगा। पावे लिखा कि शरीर साथ जाए, लिखा कि कार साथ जाएगी, कि स्कूटर साथ जाएगी, कि बंगला साथ जाएगा, कि चांदी और सोना साथ जाएगा, कि बीवी और बच्चे साथ जाए। यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा आराम और मन तो भजो गुरु का नाम, तो गुरु के नाम। इसलिए भजन भजन करो, मगन रहो मन है। फिर जब वो भजन करने लगता है तो उसकी दौड़ उधर लग जाती है इंसान मानव की, और फिर वो यहाँ क्या करता है, समय पास करने के, समय पास। फिर तो रास्ता देखता रहता है कि कब आ जाए मालिक, चले हम तो यहाँ, छोड़ो, चले आप, चले आप। ये सब दिन बोलो ये तो प्रेमी भाई बहनों, पहले तो आप परीक्षा, मैं तो रात भर रामायण बोलता रहूंगा, लेकिन आप परीक्षा, आपके गांव में हिंदू हो या मुसलमान, आत्मा होना चाहिए, रूह, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को। बिल्ली तू सच्ची प्रेमी ने, प्रेम का रुतबा आला है, जात पात का जिक्र किया, ये प्रेम का पंथ। लो एक वेद तो लो लक्ष्मण, इनसे ज्यादा आनंद नहीं, और इनके आगे सीता जी का फरसा भोजन पसंद। ऐसे वेद हैं, लेकिन लक्ष्मण उस वेद को समझ नहीं पाए हैं और उसको फेंक दिया। जो संतों की बातों को और उनके दिए हुए वचनों को और उनकी दी हुई चीज को जो ठुकरा देता है ना, तो लक्ष्मण जी से पूछ लेना कितनी आफत खड़ी हुई। इसलिए संतों के जो वचन है, संतों के जो सत्संग है, उसको जो आदमी ठुकरा देता है ना, वो लक्ष्मण जी जैसा पछता। बोझ को फेंकने को फेंक दिया, लेकिन फिर देखो आप सबने रामायण पढ़ी। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। देखो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपका समय लूटने नहीं आया, आपके हित के लिए आया। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में नाम की महिमा है। रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। ये जीवात्मा को नाम मिलना। नाम 2 तरह के होते हैं, सुनने का ध्यान से। रामायण में लिखा है एक धुनात्मक नाम, एक वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक जो नाम होता है वो हरि बोले और जीवात्मा मनुष्य शरीर में बैठ के सुने, उसको कहते हैं धुनात्मक नाम। और वो नाम किसी के पास नहीं है तुम्हारे गांव में। और वर्णात्मक किसको बोलते हैं? जो जीव से बोलते हैं। जैसे भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ढोलक बज रही, तुम करोड़ों को इकट्ठा कर लेना, लेकिन राम को नहीं बता सकते, तुम कृष्ण उसको नहीं मिला सकते। करोड़ों इकट्ठे कर लेना, लाख की नहीं पर पूरा संसार को इकट्ठे कर लेना। ये जीवान से बोल बोल के, मीठी भाषा बोल बोल के करोड़ों को इकट्ठा कर लेना, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। भाई ने जीवान से बोलने से वो मालिक मिल जाता था कि क्या बात थी यार, सबके पास में रहता नहीं। कितने श्लोक पढ़ो, कितनी चौपाई पढ़ो, कितने दोहा पढ़ो, कितने छंद पढ़ो, लेकिन मालिक नहीं मिला। पूरी रामायण कंठस्थ किया तो क्यों? कि वेदों में भेद है, लेकिन मालिक नहीं, उसका भेद है। जैसे तुम्हारा नाम कागज में लिख दिया ज्ञान सिंह जी, तो नाम कागज में लिखा ज्ञान सिंह जी, आप बैठे ही उसमें। ज्ञान सिंह जी को पाने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ज्ञान पाने के लिए गुरु की खोज करना। कौन सा ज्ञान? ज्ञान किसको बोलते हैं?
तीसरी आंख का खुल जाना ज्ञान कहते हैं। फूटी आंख विवेक की, यानी ज्ञान की आंख फूट गई है सबकी, ये ज्ञान है। ये तीसरी आंख का खुलना, इसको ज्ञान कहते हैं। फूटी आंख विवेक की, सूझे ना संत असंत, और जाके पीछे 10-20 है वहां को कहे मैं हफ्ती तो 15-20 नदी गई का सोचा महात्मा मिली है। उनसे पूछो तो सही, पूछो तो सही कि आत्मा का रास्ता किधर से आई, किधर से गई है। पूछना आप उनसे भी, जो 10-20 के लकड़ी में पड़े हुए, इस भेद को कोई नहीं जानता। इस भेद को तो स्वामी जी महाराज रामायण में लिखते, ये जो हवा चलती है ना, वो भी नहीं जानती है कि आत्मा किधर से आती है किधर जाती है। गुरु रहस्य रघुनाथ का वेग न जाने कोई, जो जाने सो गुरु कृपा। गुरु रहस्य, गु मतलब छिपा हुआ, बाल पकड़ो गुरु, ये कौन है जो बोल रहा है? ये छिपा हुआ इस शरीर के अंदर। गुरु रहस्य रघुनाथ का वेग न जाने कोई, वेग कहते हैं हवा, वेग न जाने कोई, और जो जाने सो गुरु कृपा। उसको सपने में भी नहीं होगा यहाँ की वस्तु का, हवा भी नहीं जानती। ये जो हवा चलती है ना, ये भी नहीं जानती है कि जीवात्मा किस रास्ते से